Good afternoon, all students. Today my topic the rest rules use of pronoun. जो कल हमने पढ़ाया था उसमें 6 रूल्स हमने बताया था, तो आज उसका हम अन्य 13 तक पहुंचाएंगे। 7 रूल आज इसमें बतला रहे हैं। तो ये भाई इंग्लिश, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसके लिए बहुत इजी है। ये हिंदी की अपेक्षा काफ़ी इजी है, लेकिन केवल हमें सावधानी पूर्वक इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे और उसके लिए भी मोर स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरे की वस्तु आप लेने जाते हैं तो आप दूसरे के ले रहे हैं ना, इसके लिए आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे किसी दूसरे की वस्तु को खरीदने लेने जाते हैं, उसके लिए आपको अलग से कीमत चुकानी पड़ती, तब वो आपको देता है। उसी तरह हमारी मातृभाषा तो है नहीं, ये है अंग्रेजों की मातृभाषा। दूसरे और या हमारी मजबूरी इस समय है इस भाषा को सीखना, क्योंकि यह इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के कारण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है इंग्लिश समझाने। यदि किसी ऑफिस में आप जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, यदि आप अगले वाले के सामने इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेसिव हो जाता है। ओ, ये आदमी बहुत ही जेंटलमैन है, यानी इतनी उसकी वहाँ प्रशंसा होने लगती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हमें बाय रूल ग्रामेटिकल मेथड से हम चलते हैं तो हमारे लिए अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ना तो किसी सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, नरेशन करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत न हमारे सामने नहीं आएगी। तो 7 रूल हमारा है। रूल नंबर 7, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज आफ्टर इट कम द वर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड इट ऑलवेज फॉर्म सब्जेक्ट। या जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा है निजवाचक सर्वनाम, यह प्रायः वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और हमेशा यह सब्जेक्ट से दूर रहता है, सब्जेक्ट से दूर रहता है। तो इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। सेंटेंस नंबर 1, आवर कैप्टन हर्ट हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ देखिए, सब्जेक्ट और कैप्टन यहाँ है और वर्ब ये है। वर्ब क्या का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिमसेल्फ। सेंटेंस नंबर 2, द थीव्स हाइड देमसेल्फ, यानी चोर स्वयं से छिप गए। तो थीप सब्जेक्ट है और इसका हाइड वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई सोल्ड माई सेल्फ। आई तो वर्ब क्या, सोल्ड जो है वर्ब है और ये क्या माई सेल्फ उसका ऑब्जेक्ट हो गया। दैट इज सॉल्व। रूल नंबर 8, इन emphatic pronoun often comes near the subject, each subject be case in opposition। तो कह रहा है दृढ़तावाचक सर्वनाम में प्रायः या सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आ जाता है और केस इन अपोजिशन को बतलाता है। तो यहाँ सेंटेंस नंबर 1 हमने दिया है, आई माई सेल्फ सॉ द थीफ। देखिए, आई माई से सब्जेक्ट के ठीक बगल में आया है, मैंने स्वयं से चोर देखा। दूसरा सेंटेंस हमने दिया, सी हर सेल्फ सेड सो, उसने स्वयं से ऐसा कही। और ही हिमसेल्फ केम हियर, वह स्वयं से यहाँ आया। यहाँ देखिए ठीक जस्ट बगल में आया है सब्जेक्ट के। और रूल नंबर 9 कह रहा हमारा, nobody, everybody, everyone, anyone and each, etc. These are distributive words, indicate he or she are used। he or she के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस नंबर, आई एम कीन टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई सन्स हिज वर्क। अब एवरी यानी जो लड़के हैं उनमें से
प्रत्येक एक लड़के की लड़कों की अपने सहायता करना, उसके सहायता करने के लिए उत्सुक हूँ। दूसरा सेंटेंस हमारा, एनी वन ऑफ दीज गर्ल्स कैन डू इट इफ सी ट्राइज, यानी कोई भी लड़की, इन लड़के जितनी लड़कियां हैं उनमें से भी कोई भी लड़की कोशिश करती है तो वह सफल इसे कोशिश करती है तो वह सफल हो सकती है। रूल नंबर 10 हमारा कह रहा है, बट व्हेन एवरीवन, एनीवन, ईच एंड नोबडी डू नॉट इंडिकेट एनी जेंडर इन सेंटेंस, देन द ऑलवेज इज यूज नॉन मैस्कुलाइन जेंडर। लेकिन जब एवरीवन, एनीवन, ईच एंड नोबडी डू नॉट इंडिकेट, किसी भी यानी लिंग की तरफ इशारा नहीं करते हैं वाक्य में, तो हम उसको प्रायः मैस्कुलाइन जेंडर ही मान लेते हैं। इसे यहाँ सेंटेंस नंबर 1, एवरीवन लाइक्स टू डू हिज बेस्ट। अब यहाँ हिज देखिए मैस्कुलाइन जेंडर आ गया है। अब यहाँ हमको पता नहीं है एवरीवन में कौन है, लड़की है कि लड़का है, लेकिन हम यहाँ इसको मैस्कुलाइन जेंडर ही मानेंगे। ईच विल गो हिज ओन वे, उनमें जितने हैं अपने रास्ते पर जा सकेंगे। तो ईच, अब हिज देखिए यहाँ पर भी आया है। फिर एनी वन कैन पास इफ ही वर्क हार्ड, यानी कोई भी पास हो सकता है यदि वह कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ कहने का मतलब है हमारा विशेष रूप से कि एवरीवन, ईच वन, एनीवन, नोबडी, यदि किसी वाक्य में जेंडर की ओर इशारा नहीं करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर या फेमिनिन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर, तो वह हमेशा हम मैस्कुलाइन जेंडर ही मानेंगे। फिर हमारा रूल नंबर 11 कह रहा है, ईच आइदर नाइदर वर्ड्स आर यूज लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इन ईच आइदर नाइदर वर्ड्स आर यूज लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या, इसके लिए हमने 2 नोट लगाया है। 2 नोट, आइदर मीन्स इन टू फर्स्ट और सेकंड, यानी आइदर का मतलब होता है दोनों में से किसी एक ने किया है, और नाइदर मीन्स नॉर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला किया ना तो दूसरा किया है। इसके लिए सेंटेंस एग्जांपल हमने दिया है, ईच माई सन्स मस्ट डू इट, यानी मेरे लड़के जो है या तो पहला इसे कर सकता है, तो करना चाहिए, या तो दूसरे को इसे करना चाहिए। आइदर ऑफ यू कैन गो, आप में जितने हैं उनमें कोई एक जा सकता है। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज ट्रू, यानी जितने भी हैं कोई सत्य नहीं था। रूल नंबर 12, एनीवन एंड नन इज यूज्ड टू और मोर पर्सन और थिंग, यानी एनीवन और नन का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 हमने दिया है, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड मी, यानी उसके कोई भी, जितने भी मित्र हैं कोई ने मेरी सहायता नहीं किया, या हमेशा नकारात्मक होता है। नोबडी, नो एनीवन ऑफ यू मे गो, कह रहा एनीवन, कोई एक इसमें से जा सकता है। नन ऑफ हर पोएम्स आर फेमस, यानी जितनी कविताएं उसने लिखी थी उसका कोई प्रसिद्ध नहीं हो पाया। रूल नंबर 13 हमारा कह रहा है, हु इज यूज्ड बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर इन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दोनों के लिए किया जाता है।
जैसे यहाँ सेंटेंस नंबर 1, आई नो द बॉय हु स्टोल योर बुक। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है योर बुक। दीज आर गर्ल्स, यहाँ प्लूरल नंबर आया हु हेल्प योर सिस्टर, दैट इज साल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपने चैनल पे के माध्यम से, अभी इसके 7-8 रूल्स और हैं, उसको हम आपको कल के वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।